एक लड़की जब अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा ना, तो कोई लड़का का हिम्मत नहीं होगा उसको छेड़ने का या रेप करने का। मेरा पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मैं कराटे क्लास ले रही हूँ। मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, नहीं ब्लीडिंग हो रहा था कि मेरा जो कपड़ा था वो ब्लड से भर गया। घर में सब लोग चाहता है लक्ष्मी आए, सरस्वती माँ आए। चाहती हूँ कि अपने लड़की को दुर्गा काली भी बना। जब एक पौधा लगाता है ना, तो पौधा जब छोटा होता है उसको उखाड़ के फेंकने में ज़्यादा ईजी होता है, पर जब वो बड़ा हो जाता है ना, उसको उखाड़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जब औरत की बात आती है तो हमारे दिमाग में पहला शब्द क्या आता है? हाउसवाइफ, माँ, चूल्हा चौका, बच्चा पैदा करने वाली, घर के काम करने वाली। पर क्या औरत इतनी कमज़ोर है कि सिर्फ यही काम कर सकती है? या औरत और भी बहुत कुछ कर सकती है? औरत सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है, पर मर्द हर चीज़ नहीं कर सकता जो एक औरत कर सकती है। मैं मर्दों को कभी भी डाउनग्रेड नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस औरतों की बात कर रही हूँ कि औरत क्या कर सकती है। औरत सब कुछ कर सकती है। आई एम हियर टू टॉक अबाउट ऑल वुमेन आउट देयर। ऐसी औरतों की कहानी जिनकी कहानी शायद किसी को पता भी नहीं चलती है, शायद वो कहीं गुम हो जाती है या फिर वो बस थोड़े आसपास की जगहों में सीमित रहती है। मुझे वो आवाज़ सबके सामने लेकर आना है। आज एक ऐसी ही औरत की या कहूँ लड़की की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसका नाम है दीक्षा साहा। वो एक कराटे चैम्पियन है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल की है, बहुत सारी मुश्किलों के साथ में मुश्किलें अभी भी झेल रही है। एंड मैं क्या कहूँ, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। एंड ये कहना बहुत ही गलत होगा कि वो मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं, वो बहुत ही ब्रेव है। तो उस लड़की की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो हर एक लड़की के लिए इंस्पिरेशन होगी। इसके बाद आप लोग लड़की के लिए एक नया नज़रिया आप लोगों को मिलेगा कि हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं लोगों के साथ में। वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो हर एक औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर एक वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हर एक लड़की के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है और हर एक चीज़ से आगे बढ़ना चाहती है, जो कभी भी रुकना नहीं चाहती है। आइए मैं मिलवाती हूँ उस लड़की से। मैं जिस लड़की की बात कर रही थी वो ये है दीक्षा साहा। नमस्ते। तो दीक्षा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। और अभी क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, बताइए। फ्यूचर गोल क्या है? मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरा कराटे है, प्रोफेशन जो है कराटे है। मेरा ड्रीम भी कराटे है, मेरा गोल भी कराटे है, मेरा आगे का जो फ्यूचर है वो भी मेरा कराटे है, मेरा जो लाइफ है वो भी कराटे है। तो मैं अभी, मेरा एक ही सपना है कि मैं अपना देश के लिए कुछ कर पाऊँ। अभी उसी के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। देखती हूँ अभी आगे क्या होता है। स्टेट में तो मैं अपना असम को गोल दिया ही है, अभी चाहती हूँ कि मैं अपना देश के लिए भी कुछ करूँ, तो उसी का प्रैक्टिस चल रहा है। देखती हूँ आगे क्या होता है। ये आपकी जर्नी बताइए कि आप कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से शुरू की, आपकी जर्नी क्या रही, सब कुछ बताइए अपने बारे में। ऐसा नहीं कि मेरा बैकग्राउंड बहुत हाई फाई है या मैं रिच फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है। बचपन से मेरा मम्मी पापा ने मुझे हमेशा बहुत ही अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है, पर मेरा मम्मी पापा का सपना था कि मुझे एक सिंगर बनाए, हाँ, फिर कोई पेंटर, अच्छा सा पेंटर बनाए, ऐसा कुछ सपना था। मेरा मम्मी पापा का भी इतना कुछ सपना नहीं था कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा लाइन में, स्पोर्ट्स लाइन में जाऊंगी, ऐसा कुछ था नहीं मम्मी पापा का। तो मेरा बचपन से एक मतलब शौक़ था कि मैं भी मार्शल आर्ट करूं, मैं अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करूं कि मैं अपने आप का खुद का सेल्फ डिफेंस मैं खुद कर पाऊँ। आपकी ये जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले तो मुझे सेल्फ डिफेंस के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में। मैं जब स्कूल में थी तो एक सर आता था सेल्फ डिफेंस का एक वर्कशॉप कराने के लिए। तो मेरा दोस्त जो है ना, वो दोस्त ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ऐसा ऐसा सर है, चल हम लोग थोड़ा मार्शल आर्ट करते हैं तो अपना खुद का डिफेंस खुद ही कर सकता है। तो फिर मैं भी सोची कि आए दिन तो न्यूज़ में ये सब न्यूज़ देखता रहता हूँ, रेप हो गया या कि कोई लड़का ने किसी लड़की को छेड़ दिया, तो लड़की लोग क्या होता है उस टाइम में कुछ नहीं कर पाता है। तो एक लड़की जब अपने आप को
सुरक्षित कर पाएगा ना, तो कोई लड़का का हिम्मत नहीं होगा उसको छेड़ने का या रेप करने का। बिल्कुल। तो वही सोच के फिर मैंने अपना दोस्त को हाँ बोल दिया कि हाँ चल ठीक है, एक क्लास ही है तो सेल्फ डिफेंस का क्लास है, चल स्टार्ट कर देते। तो उसी के साथ हम क्लास स्टार्ट किया है। तो सेल्फ डिफेंस मतलब क्या है, कोई भी एक मार्शल आर्ट आप कर लीजिए, उसका मतलब क्या होता है, सीखते सीखते एक सेल्फ डिफेंस सीखना हो जाता है मतलब। तो वैसे ही मैंने कराटे स्टार्ट किया था वैसे करके। तो कराटे सीखते सीखते फिर मेरा सर ने बोला कि तुम टूर्नामेंट ज्वाइन करो, तुम तो एलिजिबल भी हो टूर्नामेंट के लिए, चैम्पियनशिप के लिए, तो तुम स्टार्ट करो, देखो। फिर तो मैंने सर का बात सुन के पहले तो मैं सोच रही थी मैं जाके मैं वहाँ पे कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। तो फिर सर ने बोला अभी तुम ये सब मत सोचो कि तुम कर पाओगी कि नहीं, बस तुम करने के लिए जा रहे हो, बस ये सोच के चैम्पियनशिप में जाओ कि तुम खेलने जा रहे हो, तुम बस एक प्रैक्टिस कर रहे हो, बस वो सोच के जाओ। तो मैं वही से थोड़ा कॉन्फिडेंस लाई, हाँ ठीक है वही सोच के जाती हूँ, मस्ती में चली गई। तो सर ने भी बोला कि इतना सोचो मत, टेंशन मत लो, बिंदास खेलो। तो फिर मैंने जब टूर्नामेंट खेली तब तो मुझे बहुत नर्वस हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा टूर्नामेंट। तो वहाँ पे जाके जब मैंने खेलना स्टार्ट किया, जब मैट में चली गई ना, जब जो हम लोग का जो खेलने का जो जगह होता है, मैट होता है वहाँ पे, तो मैट में जब चली गई ना तब ऐसा लग रहा था कि मेरा वो दुनिया वही मैट है, वो दुनिया है मेरा मैट और ये मैं हूँ, यहीं पे मुझे अभी रहना है, ये मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था। और फिर मैंने अपना प्रदर्शन किया और मेरा जो फर्स्ट मैच था उसमें मैंने ब्रोंज मेडल लिया था। ब्रोंज मेडल लिया था मैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उस टाइम की मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से मैं वहाँ पे खेल पाई। मेरा गुरुजी ने मुझे जो डायरेक्शन बोला था, जैसे जैसे करने के लिए बोला था कि मैं वो कर पाई, मुझे उससे बहुत खुशी मिल रहा था। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मतलब क्या हुआ, थोड़ा करते करते मेरा ड्रीम्स भी बड़ा होने लग गया। मेरा अचानक से मतलब इतना बड़ा ड्रीम्स नहीं हुआ, मेरा छोटा सा ड्रीम स्टार्ट हुआ था। जैसे मैंने टूर्नामेंट एक खेला, ठीक है, दूसरा खेलती हूँ, तीसरा खेलती हूँ, ऐसा करते करते फिर सोचा क्यों ना अपना जोरहाट के लिए कुछ करूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर जोनल हुआ, फिर जोनल से स्टेट हुआ। तो अभी स्टेट तक तो मैं पहुँच गई, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, स्टेट का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी मैं बस नेशनल तक पहुँचना है। कराटे सीखते सीखते फिर धीरे धीरे चैम्पियनशिप में जाने लगा, फिर और समझने लगा कि इसमें और क्या है। जैसे ऊपर से सागर को देखने से पता नहीं चलता ना, उसमें डुबकी लगाने से गहराई को पता चलता है। तो समझ लो कि मैं कराटे में वो डुबकी लगा दिया, तो मुझे अंदर का बात पता चल गया। मतलब इतना लेवल तक अपना देश के लिए भी कुछ, मेरा बचपन से शौक था कि मैं एक पुलिस बनूं या आर्मी में जाऊं, अपना देश के लिए कुछ करूं। तो मैं देखी कि अब मैं कराटे से भी तो अपना देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि स्पोर्ट्स से भी बहुत लड़का लड़की भी है जो स्पोर्ट्स से अपना देश का नाम रोशन कर रहा है, बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल ले रहा है, नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल ले रहा है। तो मैं सोची क्यों ना यहीं से अपना एक फ्यूचर बनाऊँ। तो यहीं से मेरा कराटे जर्नी स्टार्ट हुआ और मैंने डिसाइड किया कि अपने देश के लिए कुछ करना है तो यहीं से मैं करूँगी, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे मन लग गया और मेरा जो गोल है वो भी मुझे पता चल गया कि मेरा फ्यूचर में क्या करना है, मुझे क्या बनना है, तो उसका भी मुझे एक आंसर मिल गया था। तो मेरा अभी रास्ता क्लियर था, बस वहीं पे पहुंचना है, उसी का अभी जर्नी चल रहा है मेरा। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इसमें? मेरा पेरेंट्स को पहले तो पता ही नहीं था मैं कराटे करती हूँ। मेरा पेरेंट्स को पता ही नहीं था। मेरा पेरेंट्स That's so shocking. हाँ, तो मेरा घर मैंने बोला था ना कि मेरा जो पेरेंट्स है ना वो कभी ये सब सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा स्पोर्ट्स तो छोड़ो, मतलब मार्शल आर्ट ऐसा फाइटिंग में जाऊंगी ऐसा सोचा ही नहीं था। उनका क्या रिएक्शन था? उन लोगों का सरप्राइज रिएक्शन था जब पता चला कि मैं नेशनल खेल के आ गई, तब मुझे पता चला उन लोग। आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि न्यूज़पेपर में देख के पता चला कि मैं कराटे, मेरा न्यूज़पेपर में नाम आया। फिर मेरा पापा को बोल रहा था ये आपका बेटी है ना, आपका बेटी है ना, आपका बेटी का नाम आया ना, आपका बेटी का फोटो है ना। तो वो न्यूज़पेपर देख के सब मतलब मेरा पापा को पता चला कि मैं कराटे करती हूँ। मतलब मेरा एक और सवाल है कि आप जो प्रैक्टिस करने जाते थे घर से, आप फैमिली को फिर क्या, अगर आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं था तो आप क्या बोल के जाते थे कि आप क्या करने जा रहे हैं? मतलब मैं तो इवनिंग शेड्यूल नहीं रख पाती थी क्योंकि तब मेरा पढ़ाई भी होता था, मेरा ट्यूशन क्लासेस भी रहता था। तो मैंने सर को वैसे ही बोल के रखा था कि सर मेरा घर वालों को तो पता नहीं, मैं अपना मर्ज़ी से यहाँ पे आई हूँ, तो मैं अभी घर वालों को बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि नहीं बताने से क्या पता वो लोग सपोर्ट करेगा भी कि नहीं। मुझे ये डाउट था, कन्फ्यूजन था, इसीलिए मैंने बताया ही नहीं। क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा इस लाइन में टिके रहना के लिए। तो अभी जब मैं नया हूँ
जब एक पौधा लगाता है ना, तो पौधा जब छोटा होता है उसको उखाड़ के फेंकने में ज़्यादा इजी होता है, पर जब वो बड़ा हो जाता है ना, उसको उखाड़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मॉर्निंग शेड्यूल में जाती थी, तो घर से क्या बोलकर जाती थी? मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ। मतलब कितने आवर्स का होता था क्लास आपका? 2-2.5 घंटा ऐसा तो होता 2-2.5 घंटा मॉर्निंग वॉक, Morning फैमिली ने walk, कभी हाँ, सवाल नहीं जैसे- किया? नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली ने कभी ये सब लेके मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया कि तुम कहाँ जा रही हो, कितना बजे आओगे, क्योंकि उतना भरोसा था मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर। क्या रिएक्शन था उनका? बहुत क्योंकि ही- आपने कहा कि कुछ आपका- रिएक्शन नहीं था, वो ज़्यादा भयानक होता है। कुछ रिएक्शन नहीं था, वो ज़्यादा भयानक होता है। कोई साइलेंट No reaction. नो रिएक्शन, वो मेरे लिए बहुत ही भयानक था। मतलब एक होता है ना, गुस्सा करना, चिल्लाना, कुछ नहीं, थप्पड़ मारना। कुछ नहीं, साइलेंट, रिलैक्स, साइलेंट। ओके, फिर मैंने अपना सर को बुलाया, सर भी डर रहा था, मतलब साइलेंट रिएक्शन क्यों है, कुछ तो रिएक्शन देना चाहिए, साइलेंट क्यों है मतलब। तो मैं बोला कि आप लोग आओ, फिर समझाओ मम्मी को, मैं भी समझाऊंगी। तो सर के साथ और एक दीदी, मेरा सीनियर जो था, वो भी आया, तो मम्मी को समझाया। फिर मम्मी को समझाने के बाद मम्मी को मतलब समझ में आया। तो तब भी मतलब मम्मी थोड़ा वो परेशान था कि अगर ज़्यादा जोर से लग गया, मुंह टूट गया, तो ये टूट गया तो क्या होगा, लड़की है, शादी करना है। शादी करना है, कोई लेके तो जाएगा नहीं, मुंह में दाग वाग होगा। जितना हम लोग सोच रहे थे उसका कुछ हुआ ही नहीं था। मेरा मम्मी मतलब न्यूज़पेपर में, फिर टीवी में देख के इतना ही मन में मतलब पिघल गया था ऑलरेडी। मतलब वहीं पे 50% काम हो गया था, काम हो गया और बाकी का 50% सर ने आके कर दिया। और मैंने भी थोड़ा रिक्वेस्ट किया, रो दिया कि मम्मी आप थोड़ा दे दो। तो मम्मी पापा है, हाँ, तो मम्मी पापा है, आंखों में पानी देखेगा तो ऑफ कोर्स अपना बच्ची को तो रोकेगा नहीं उस काम के लिए। सिंगल चाइल्ड, आई नो, आई हाँ, थिंक हाँ, ना। हाँ। तो एक लौती बेटी है, तो उनके साथ तो अब इतनी शक्ति। आपका पहला टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? मेरा पहला टूर्नामेंट गुजरात में था। हम लोग का वाटरयू एसोसिएशन का था वो टूर्नामेंट। हम लोग जो स्टाइल करता है उस स्टाइल का वाटरयू एसोसिएशन का गुजरात में बड़ौदा में स्टेडियम में हुआ था, इंडोर स्टेडियम में। तो आपका फर्स्ट टूर्नामेंट गुजरात में हुआ था, एंड यू सेड कि आपके पेरेंट्स को तब तक नहीं पता था कि आप कराटे टूर्नामेंट में जा रही है। तो आप वो, क्योंकि जो असम से गुजरात दूर है जर्नी, आपने क्योंकि जाना आना वहाँ 2-3 दिन, आपको कुछ दिन रहना भी पड़ा होगा, तो उस वक्त आपने अपने पेरेंट्स को क्या कहा? मैंने आपको बोल रही हूँ, मैंने मम्मी पापा को यही बोल के गई थी कि मेरा सीकेबी कॉलेज से, मैं सीकेबी कॉलेज की स्टूडेंट थी, तो मैंने यही बोला मेरे सीकेबी कॉलेज से सिलेक्शन हुआ है। एंड आई थिंक बहुत पापड़ बेली होंगे आपने। एग्जीबिशन है ड्राइंग का, मतलब okay. एग्जीबिशन में सिलेक्शन हुआ है मेरा। और उस टाइम ऐसा हुआ था, मतलब कॉलेज से सबका मतलब पेंटिंग्स ले रहा था, कुछ मैगजीन में देगा, तो मेरा पेंटिंग्स भी लिया था, उन लोगों को अच्छा लगा तो मेरा पेंटिंग्स लिया था। उसी का बहाना में बोल दिया कि मेरा एग्जीबिशन में सिलेक्शन हो गया तो मुझे गुवाहाटी जाना है। तो वहाँ पे हाँ, गुवाहाटी मतलब उस हिसाब से जाने आने का जितना दिन लगेगा उस हिसाब से हम मतलब दिन लगेगा, वो ऐसा बोल दिया मैंने। तो वही कॉलेज से सब कुछ स्पॉन्सर करेगा, प्रोफेसर जाएगा हम लोग के साथ। तो प्रोफेसर वो सर था मेरा गुरु, मेरा जो गुरुजी है उनको मैंने इन्वॉल्व किया उस काम में, मतलब। तो प्रोफेसर मेरा सर था, मैंने सर को ऐसा बोला तो सर तो बहुत डर गया था कि हम मतलब सीकेबी कॉलेज में कॉलेज का प्रोफेसर बन के तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा पेरेंट्स से बात करने, ऐसा बोल रहा था कि हाँ सर इतना तो करना पड़ेगा, अभी नहीं तो नहीं जा पाएगा हम इतना दूर। क्या मैंने सर को वैसे इंट्रोडक्शन किया कि ये मेरा प्रोफेसर है कॉलेज का, हम लोग मतलब 4-5 जन है, मतलब वो 4-5 जन हम लोग जा रहा है एग्जीबिशन के लिए। तो सर, मेरा पापा जब देखा सर को बोल रहा है ये तुम्हारा प्रोफेसर है, क्योंकि सर थोड़ा लुक स्पोर्ट्समैन जैसा था, तो ये तुम्हारा प्रोफेसर है हाफ पैंट में। तो मतलब सर ऐसा स्पोर्ट्स लुक में था, मतलब एकदम स्पोर्ट्स जैसा लोग पर्सन लोग होता है ना, चश्मे पहना देने चाहिए, धोती पहना देना चाहिए, तो वैसे हाँ, लुक मतलब लॉन्ग पैंट में रहता, थोड़ा ढूला पैंट जैसा होता है ना, जैसे प्रोफेसर लोग जैसा लुक्स में रहता है। मतलब मैंने तो वैसा ही बोला था ना, प्रोफेसर है तो मम्मी पापा ने वही इमेज किया, तो उस हिसाब से नहीं मिल रहा था उनका मतलब। तो सर पापा मुझे बोल रहा था ये प्रोफेसर है, पापा को तभी डाउट हो गया था, लगता तो नहीं है प्रोफेसर है। तो फिर पापा को उस टाइम मतलब थोड़ा भनक हो ही गया था। मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रही है कि जैसे आपने कहा कि मैंने रेप केसेस मतलब टीवी में मैंने देखा और मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना है। आपको क्या लगता है ये जो रेप केसेस होते हैं समाज में, ये जो चीज़ें होती है लड़कियों के साथ में, बच्चियों के साथ में,
इसका मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है इस चीज़ का, एंड कहाँ हमें इस चीज़ को रोकनी चाहिए कि नहीं, ये नई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, कहाँ बदलाव ला सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, जो लोग मतलब ये रेप वगैरह छेड़खानी करता है, वो लोग तो इंसान नहीं होता है। पहला बात, वो लोग इंसान होता ही नहीं है, वो लोग बस इंसान के रूप में शैतानी होता है। उन लोगों को तो समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है अभी तक तो वो लोग समझा नहीं। क्यों अभी भी आप अगर न्यूज़ चैनल चलाएंगे या गूगल में सर्च करेंगे, अभी भी रेप केसेस हो ही रहा है, छेड़खानी हो ही रहा है। ओपन रास्ता में कोई किसी को छेड़ के चला जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। बिल्कुल, ये सब भी होता है। तो मैं बस पेरेंट्स लोगों को यही बोलूँगी, आज ऐसा नहीं कि लड़की लोगों को ही छेड़ता है, बहुत सारा लड़का लोग भी ये सब फेस करता है। बिल्कुल। तो मैं बस पेरेंट्स लोगों को यही बोलूँगी कि अपना बच्चा को, अपना बच्ची को मतलब कराटे सिखाए या कोई भी स्पोर्ट्स में अपने आप को मतलब इतना काबिल बनाए कि वो खुद अपना रक्षा खुद कर पाए। जब एक लड़की घर से निकले तो पेरेंट्स लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा लड़की कब घर आएगा, मेरा लड़की को कुछ करना दे, ये नहीं सोचना चाहिए। कि पेरेंट्स लोग निश्चित रूप से मतलब उस लड़की को घर से बाहर जाने दे पाए, इतना काबिल बनाए वो लड़की को। मतलब घर में सब लोग चाहता है कि लक्ष्मी आए, सरस्वती माँ आए, मैं चाहती हूँ कि अपने लड़की को दुर्गा काली भी बनाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। तो दीक्षा बताइए, आपकी इस जर्नी में ऐसी कौन कौन सी मुश्किलें आई, अपनी मुश्किलों के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। मुश्किलें तो बहुत आती है। ऐसा कोई भी एक काम आप जब स्टार्ट करेंगे, अपना सपना को लेके जब आप कुछ करने चाहेंगे, तब बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो मेरा जो हुआ था, वो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था, मनी प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम में जब मैं टूर्नामेंट खेलने जाती थी, तो उस टाइम में मुझे बहुत सारा टूर्नामेंट ऐसा होता था मैं खेल नहीं पाती थी पैसे की वजह से। फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रांग नहीं थी, मेरा खुद का एक इनकम नहीं था, और मेरा ऐसा था कि मैं घर से मांग के पैसा मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने जब से अपना स्पोर्ट्स लाइन में अपना करियर बनाना स्टार्ट किया कराटे में, तब से मैंने कभी भी घर से एक पैसा भी नहीं दी। तो इसी की वजह से मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुआ। पर उस टाइम में मुझे सर ने बहुत हेल्प किया। सर ने मुझे बहुत सारा टूर्नामेंट में अपना खुद का पैसा से लेके जाते थे टूर्नामेंट में। तो उसी की वजह से मैं बहुत सारा ऐसा टूर्नामेंट में जा पाई, खेल पाई, अपना नाम बना पाई, एक्सपीरियंस भी बहुत ले पाई। ऐसा बहुत बड़ा भी टूर्नामेंट होता था जिसमें बहुत सारा पैसा लगता था जाने के लिए, आने के लिए। तो थोड़ा जैसे मैं खुद अरेंज करती थी, तो थोड़ा सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। तो मैं वही बोलूँगी कि आज मैं यहाँ पे जो हूँ, मैं कुछ बन पाई हूँ, जो मैं अपने आप के बारे में कुछ बोल पाती हूँ, तो वो सब मैं सर के वजह से ही बोल पाती हूँ। हमेशा जब भी मैं कोई प्रॉब्लम सर के साथ शेयर करती थी, या मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में होती थी, सर ने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है, और हमेशा यही बोला है कि हमेशा प्रॉब्लम से लड़ना सीखो और आगे बढ़ते जाओ। कभी प्रॉब्लम के वजह से अपने आप को रोको मत, उससे डील करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम प्रॉब्लम से डील करना सीख गई ना, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। बस यही मैं अपना दिमाग में लेके हमेशा अपने प्रॉब्लम को फेस करती हूँ, अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढती हूँ। और मैं कभी भी अपना प्रॉब्लम्स को नहीं देखती हूँ। अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं उसका सल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। और मेरा भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगा, भगवान की कृपा से मैं हमेशा उस प्रॉब्लम से निकल भी जाऊंगी। इसका इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि दो लोगों की वजह से, वो है मेरा एक सर है और एक भगवान, जिसकी वजह से आज मैं इतना कॉन्फिडेंस से मतलब अपना प्रॉब्लम्स को भी डील कर रही हूँ, और अपना लाइफ को भी इतना अच्छे से मतलब बना पा रही हूँ। तो ऐसी कौन सी बड़ी मुश्किल थी, या ऐसा आपको लगता है कि ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ हुई आपकी इस जर्नी में, जिससे आपको लगता है कि आप इससे कुछ सीखे हैं, आप आगे बढ़े हो, मतलब उस चीज़ से आपको कुछ सीखने को मिला है? जो लोग स्पोर्ट्स में रहता है ना, उन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, फिर जो लोग पढ़ाई करता है उसका भी बहुत स्टडी का प्रेशर रहता है। तो बहुत दिक्कत से वो लोग फेस करके एक जगह पे पहुंचता है। तो दीक्षा, मुझे बताइए कि आपकी इस जर्नी में ऐसी कौन सी रुकावटें आई, बाधाएं आई, जिन रुकावटें ने आपको कभी नहीं रोका आगे बढ़ने से, एंड जिन बाधाओं ने आपको कभी भी आगे बढ़ने से या कुछ करने से कभी रोका नहीं? बाधाएं, रुकावटें बहुत आए हैं, पर मैंने कभी उस रुकावट से रुकी नहीं हूँ, आगे बढ़ती गई हूँ। और जैसे मैं एक लड़की हूँ, तो हम लोग का एक प्रॉब्लम भी ऐसा होता है, जैसे हर महीना होता है, पीरियड्स जो बोलता है उसको, तो उससे मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा।
मेरा हर एक टूर्नामेंट में ऐसा होता था कि मेरा पीरियड्स हो ही जाता था। ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मुझे इसी पीरियड्स को लेके। मेरा नॉर्थ ईस्ट चैम्पियनशिप था, तो मैं वहाँ पे गई थी खेलने। तो मेरा वो सेकेंड डे था उस दिन, सबका नाम अनाउंस हो रहा था। हम मैच में गई तो वहाँ पे मैं बहुत टाइम बैठी हुई थी। तो उस टाइम ऐसा हो गया था, मुझे फील हो रहा था कि मुझे ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा है उस टाइम में, पर मैं वहाँ से उठ के जा नहीं पा रही थी क्योंकि कभी भी मेरा नाम अनाउंस हो सकता था और मैं अगर वहाँ पे एब्सेंट रहूँगी तो मेरा नाम कैंसिल कर देगा वो लोग, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगी वहाँ से। तो इसीलिए मैं जा भी नहीं पा रही थी। और फिर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं मैच में गई खेलने, तब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मेरा मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, पर फिर भी मैं उस टाइम में वैसा फील नहीं किया। फिर मैंने उसी चीज़ को लेके खेला, मैं रुकी नहीं। उस प्रॉब्लम को फेस करके मैं वहीं पे हिम्मत लाके मैं वो गेम खेली और वो गेम खेल के मैं वो गेम में जीत भी हासिल किया। जब मैं बाद में आई तो सब लोग ने मुझे बोला कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया और सबको वो दिख रहा था, मतलब प्रॉब्लम। तो आप लोग को पता चली गया होगा कि क्यों दिख रहा था उन लोगों को। मतलब क्या आप मुझे डिटेल में बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ में? उस टाइम में ऐसा हुआ था, इतना ही ब्लीडिंग हो रहा था कि मेरा जो कपड़ा था वो ब्लड से भर गया था। और उस टाइम में भी मुझे रुकना नहीं था, मतलब मैं अगर रुक जाती तो शायद वो मैच से हमेशा के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हो जाती। तो इसीलिए मैं यही सोच रही थी कि जो भी प्रॉब्लम हुआ है अभी तो हो गया ना वो चीज़ को, अभी उस चीज़ को लेके बैठा रहने से तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। इसीलिए मैं उस चीज़ को इग्नोर किया उस टाइम और मैंने ये फील किया कि जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है मेरा मैच जो मुझे खेलना है, मेरा जो कर्म है वो मुझे करना है। तो बस मैं अपना कर्म में फोकस किया और मेरा जो प्रॉब्लम था उसको मैंने थोड़ा टाइम के लिए भूल ही गई थी। आफ्टर मैच जब मेरा ओपोनेंट ने आके मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे एक्चुअल बात बताया, तब मुझे पता चला कि मेरा कपड़ा बाहर से पूरा ही भर गया था, ब्लड से कपड़ा गंदा हो गया था। तो मुझे उस टाइम में बहुत ही ऑकवर्ड फील हुआ था, मुझे बहुत ही शर्म आ रहा था कि सबके सामने मेरा कपड़ा इतना भर गया और मेरे बारे में वो लोग क्या सोच रहा होगा। पर फिर भी मेरा ओपोनेंट में आके मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम इतना कॉन्फिडेंस से ये सब लेके भी खेला है, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अनाउंस हुआ मेडल के लिए और जब मेरा हाथ में वो मेडल और मुझे वो जब गले में जब वो मेडल पहनाया ना, तब मुझे ये जो फील था ना, जो पीरियड्स का टाइम में जो फील, जो मैंने प्रॉब्लम मैच में जो लड़ाई करते टाइम जो फील किया था, वो फील जो था वो एक टाइम के लिए ख़त्म ही हो गया था, वो सब ख़त्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने प्रॉब्लम से जीत गया, मैं अपने आप से जीत गया और मैं पीरियड से जीत गया। ये तो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ नॉट ईजी टू एक्सेप्ट कि आप मैच में थे एंड इतने लोगों के सामने आप पीरियड्स में थे और आपके ब्लड स्टेन्स की वजह से आपके पूरे कपड़े गंदे हो गए एंड फिर भी आप खेलती गई, रुकी नहीं। एंड ये तो मैं बोलूँगी हैट्स ऑफ है आपको एंड ये काबिलियत तारीफ़ बात है, क्योंकि एक लड़की के लिए, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मुझे पता है कि उन 4 दिनों में मुझे क्या प्रॉब्लम होता है। मैं जॉब करती हूँ एंड मैं कई बार छुट्टी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पीरियड्स में एंड सेकेंड डे बहुत पेन होता है लड़कियों को। एंड कई घरों में तो ऐसा होता है कि पीरियड्स के उन 3 दिनों में हम किचन में भी नहीं जाते हैं, हम 7 दिन तक पूजा नहीं करते हैं। बहुत ही एम्बैरेसमेंट मोमेंट होने के बाद भी आप इस चीज़ से जीत के आई हैं एंड वो जो टाइम था, वो जो खुशी थी मेडल गले में लगने के बाद में, वो एक बहुत बड़ी बात है एक लड़की के लिए। एंड ये हर एक लड़की के लिए इंस्पिरेशन होगी कि हाँ, पीरियड्स हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारा ताकत है। जहाँ तक मैं देखी, जैसे आपने कहा कि हाँ, एक टूर्नामेंट से पहले आपके पीरियड्स हो जाते, शायद पीरियड्स आपका ताकत बन गया है। अभी एक टाइम ऐसा हो गया, अभी मैं पीरियड्स को लेके इतना सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो गया कि मैं ये प्रॉब्लम को इतना ही फेस कर लिया, अभी वो प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम लगता ही नहीं। आज भी जैसे हम यहाँ पे आपका चैनल में इतना अच्छा मौका मिला मुझे अपना बात को सबके सामने रखने का, अपना एक्सपीरियंस को सबके सामने रखने का, तो आज का दिन में भी मुझे पीरियड्स में ही आना पड़ा। तो ऐसा हो गया, मेरा पीरियड्स मेरा दोस्त हो गया, वो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इसीलिए उसके साथ ही अभी रहना है। तो इसी के साथ हम लोग जैसे बोलते हैं ना, सिचुएशन, या तो सिचुएशन को चेंज कर लो या तो
तुम सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाओ। तो मैं ऐसा हो गया कि मैं अपना प्रियस के साथ एडजस्ट हो गया, वो भी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं भी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग में मिला लिया। अभी वो भी जितना भी प्रॉब्लम कर ले, कुछ भी कर ले, मुझे उतना प्रॉब्लम फेस नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे हैंडल करना है, और मुझे सबसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अभी। हाँ, मैं अभी फ्यूचर में भी ऐसा हुआ अगर कि हाँ मेरा पीरियड्स की वजह से मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो कोई बात नहीं, मैं उससे भी प्रॉब्लम फेस कर लूँगी, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है इस चीज़ को लेके कि हाँ मैं अभी बन गई हूँ उस चीज़ को फेस करने के लिए, क्योंकि अभी मेरा पीरियड्स मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ताकत है। ताकत ही है। एक औरत के लिए ताकत ही होती है कि इसी की वजह से वो माँ बनती है। तो अब हम एक गेम खेलते हैं। तो ऐसा करना है हमें, मैं कोई भी वर्ड बोलूँ, आपके दिमाग में जो भी वर्ड पहले याद आ रहा है आप उसका जवाब दीजिएगा। फेवरेट एक्टर? दर्शन रावल। ओके। सिंगर है वो, वही है मेरे लिए फेवरेट। फेवरेट प्लेस? गोवा। फेवरेट फूड? मैंगो। मैंगो। ओके। फेवरेट स्पोर्ट? कराटे। ओके, एज एक्सपेक्टेड। फेवरेट फ्लावर्स? रोज। बारिश और धूप? बारिश। बॉयफ्रेंड और पेरेंट्स? पेरेंट्स। एक सवाल और भी है कि क्या ये दीक्षा साहा सिंगल है? अब तक सिंगल ही हूँ। ऐसा क्यों? लोग डर जाते हैं? नहीं, डरते तो नहीं, ऐसा अभी लोगों का बारे में तो मुझे पता नहीं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचता है, पर मुझे अब तक जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला अभी तक। ऐसा हो जाता है जैसे जिसको भी पूछो यही आंसर देता है सिंगल लोग, पर सच में मुझे जैसा चाहिए था मुझे अब तक नहीं मिला। क्या पता, मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया, कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैं अपना करियर को लेके और अपना सपना को लेके इतना बिजी होके रखी हूँ अभी भी कि इस चीज़ को लेके कभी सोची नहीं। अभी सिर्फ फ्यूचर कराटे ही है? कराटे है। उसके अलावा बॉयफ्रेंड भी कराटे हैं। हस्बैंड भी कराटे है। मीन्स योर फर्स्ट लव इज़ योर कराटे। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप मेरे इस पहले एपिसोड की पहली मेंबर रही जिसकी स्टोरी मैं कवर कर पाई, एंड जितना हो सका आपने बहुत ज़्यादा अपनी स्टोरी लोगों को बताई है, लड़कियों को बताई है, एंड आपकी स्टोरी से बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होगी, आगे बढ़ेगी, कराटे सीखेंगी। मैं आपसे और एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं लड़कियों को बस एक ही बोलना चाहती हूँ कि उसका दिल में जो है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उसको बोल रहा है करो तुम इसीलिए कर रही है, ऐसा नहीं। उसका दिल में जो आए, चाहे वो कुछ भी काम हो, एक हाउसवाइफ बनना हो, एक शेफ़ बनना हो, या एक स्पोर्ट्समैन बनना हो, या कोई भी प्रोफेशन में जाना हो, उसका अपना दिल का सुने। ऐसा नहीं कि कोई उसको बोल रहा है करो तुम ये करो वो करो और तुम वो कर रहे हो, ऐसा नहीं। उसको खुद का दिल का सुनना चाहिए। और एक चीज़ कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे खाना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, वैसे आज का टाइम में सेल्फ डिफेंस सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो, अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो एक पार्ट साइड में रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको आप फेस कर पाएंगे। और हम लोग का सर का एक मिशन सेल्फ डिफेंस बोल के ग्रुप है, जो हम लोग लड़की लोगों को फ्री में सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। और स्कूल में अब तक 5 से 6,000 लड़की को हम लोग सेल्फ डिफेंस सिखा चुके हैं, और अभी भी रनिंग में है। और हम लोग का मिशन एक ही है कि हर एक घर में कराटे का हो। तो अभी अगर मैं लेना चाहूँ या कोई भी लड़की देना चाहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसके लिए बस हम लोग का जो वेबसाइट है विवेकानंद मार्शल आर्ट अकेडमी, उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग का जो मास्टर का फेसबुक पेज है उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मास्टर का नाम रैंशी राज दे है, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर भी मैं दे देती हूँ 8011623521। इसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को सेल्फ डिफेंस करना है, सीखना है, तो फ्री में हम लोग का ग्रुप वहाँ पे जाके उन लोग को ट्रेनिंग दे देगा। हम लोग का वर्कशॉप होता है 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़, जिसको जो हिसाब से कर पाएगा उस हिसाब से हम लोग वर्कशॉप फ्री में वो करते हैं। और हम लोग हर साल स्कूल में जाके भी करते हैं। किसी को भी अगर सेल्फ डिफेंस सीखना है तो हम जो कांटेक्ट नंबर दिया है वेबसाइट, नहीं तो सर का कांटेक्ट से सीख पाएंगे। थैंक यू दीक्षा, अपनी स्टोरी रखने के लिए, हमारी दर्शकों को अपनी स्टोरी बताने के लिए। एंड सब आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेंगे। स्पेशली वो जो पीरियड्स वाली घटना है, वो हर एक लड़की के लिए एक बहुत बड़ी
हर एक लड़की से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हर एक लड़की को इस चीज़ से, ये ऐसी चीज़ है जो तकलीफ़ भी देती है और तकलीफ़ के साथ सुख भी देता है, माँ बनने का सुख देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपके चैनल में आके मुझे इतना अच्छा फील हुआ है और मैं चाहूँगी कि सब लोग इनको सपोर्ट करें। और मैं इनका फर्स्ट मेंबर हूँ और मेरा ये बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो मैं चाहूँगी सब लोग इनको सपोर्ट करें और सब लोग इनको ब्लेसिंग्स दे कि वो आगे और भी बहुत अच्छा काम कर पाए। जो इन्होंने बताया, आप जितनी भी लड़कियां हैं वो बाहर से भी कांटेक्ट कर सकती है, जो बाहर से आना चाहती है, बाहर से भी लड़कियां कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर दे दूंगी लिंक में और वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगी। जिन भी लड़कियों को फ्री सेल्फ डिफेंस क्लासेस करने हैं वो इनके पास आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे, वेबसाइट में जाकर नंबर दे सकती हूँ मैं। और वी आर फ्रॉम जोरहाट असम। यहाँ पर आकर हर एक इंसान, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को, है ना, हर एक इंसान सीख सकते हैं इनके पास। जैसा कि आपने मुझे कहा कि आपकी माँ आपको सिंगर बनाना चाहती थी, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ सुनाएं। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। आप सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रही होगी कि मैंने अपने चैनल का नाम खुशबू आपकी क्यों रखा। एनी गेसेस? नहीं? एंड बहुत सारे लोगों के कुछ दिमाग में कुछ अजीब सवाल भी आ रहे होंगे कि ये कैसा नाम है खुशबू आपकी। चलिए मैं आपको बता दें। आप सबको पता ही होगा कि हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें हमारी खुशबू होती है, तो मैं उसी खुशबू को अपनी महक से और निखारना चाहती हूँ। आसान भाषा में कहूँ तो उनके पुराने कपड़ों की खुशबू में अपनी खुशबू मिलाकर एक नया रूप देना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने हर एक सखी जिनकी आप बीती आपके सामने रखूँगी, उनसे उनका कोई एक पुराना कपड़ा लेकर उसको एक नया रूप देने की कोशिश करूँगी। तो हर एक सखी के द्वारा दिए गए कोई ऐसा कपड़ा जिनसे उनकी याद जुड़ी हो, भावनाएं जुड़ी हो, तो मैं उन यादों को एक नया रूप देने की कोशिश करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम खुशबू आपकी दी है। और ऐसे ही दीक्षा जी के दिल से जुड़ी एक यादगार पल फिर से एक नया रूप देकर ताज़ा करने की कोशिश की है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही और औरतों की आप बीती सुनने के लिए। मैं खुशबू आपकी सखी फिर एक बार आऊँगी एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।